गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ऐसे केस में अंदर है जहां उन्होंने अपनी बीवी से शादी की थी, यानी इंटरनेशनल मीडिया तो इसको ऐसे ही देखता है कि अपनी बीवी से शादी करने के जुर्म में अब एक शख्स जेल में। Says that there were not enough menstrual cycles between his wife's divorce and his marriage. So you talk में मेरा भी दिल भर गया था, लिख के और फरा के हाथ ही उसको वापस भिजवा दी। 14 नवंबर 2000 चीज है जिस पर खालिस औरत ही पर एतमाद किया जा सकता है। 3 हैज अपने आप को रोक के रखेंगी। प्रेगनेंसी टेस्ट है, 3 सेकंड में पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको ये पता चल जाता है बच्चा है भी, कितने बच्चे हैं, उसका दिल धड़का नहीं धड़का, उसकी उंगलियां कितनी है, ये तक पता चल जाता है। तो ये सब रास्ते निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक शरई इद्दत होती है वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से। अजीब-ओ-गरीब किस्म का केस बना दिया गया। शरीयत उस पर क्या कहती है उलमा इकराम बहुत क्लैरिटी के साथ बता चुके हैं। बहुत खावर मानिका साहब इस खेल के मेन किरदार हैं। केस किया भी उन्होंने, हर पेशी पर पुरजोश नज़र भी आए। आज जब सोशल मीडिया पर स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इद्दत केस पर सवालात हुए तो बड़ा अफसोस हुआ। जब सोशल मीडिया पर सर्चिंग की तो एक शॉर्ट स्टोरी बन गई। खावर मानिका ने शादी की 1998 में। कस्टम में 19वें ग्रेड के अफसर थे जिन्होंने 2017 में तलाक दे दी। 2018 में अपनी एक्स बेगम की मेन चैनल में आके पाक दामनी की गवाही भी दी। फिर 2023 में करप्शन केसेस में फिर वजह बनी जियो का प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ, जिसमें उन्होंने खूब इल्ज़ामात लगाए मियाँ एक्स बेगम और खान साहब पर, जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी लेदे हुई, जिससे ज़ाहिर हुआ इनका शाहजेब प्रोग्राम प्री प्लान था। फिर 6 साल के बाद इनकी तरफ से मुकदमा कायम किया गया, जिसका फ़ैसला आने वाला था 29 मई 2024, जिस पर बहुत रोला पाया। जज पर एतराज़ भी किया और जज साहब ने इनकी बात मानी और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजा। और अब सुना है नई तारीख गालबन 24 जून लगी है। हाँ खावर मानिका साहब, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा ताल्लुक़ तो एक सियासी घराने से था, जवान बच्चों के वालिद थे। जब आपने तलाक दे दी, खुद शाहजेब के प्रोग्राम में एतराफ़ किया 6 महीने से माँ के घर में थी। इस 6 महीने की गवाही खावर साहब ने दी। मिसेस खान ने 29 सितंबर 2018 को दी। रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, जो आप इस क्लिप में देखेंगे। फिर इनकी बड़ी बेटी ने मई 2024 में हलफ उठा के गवाही दी। उलमा कराम मुत्तफिक हैं कि इद्दत की मुद्दत 3 माहवारी या हैज़ या मेंसेस। फिर बज़ाहिर तो इद्दत केस नहीं बनता, फिर ये केस क्यों? जब खान साहब की हुकूमत थी, फ़वाइद भी हासिल किए। तमाशा तो आपने ख़ुद अपना बनाया। इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट एडिटिंग की है ताकि देखने वालों को सब समझ में आ जाए। थैंक यू। और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक मुशरक खाना समझते हैं, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे नहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जत ही दे। और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान भी कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। ये डिवोर्स कैसे हुई? डिवोर्स इस तरह हुई ना कि जब भी अपने घर चली गई, मेरी वालदा ने, मेरी हमशीरा ने मुझे कहा कि हम जाते हैं उसको ले आते हैं। मैं कहा नहीं, 5 महीने से ज़्यादा वहाँ रही है। मैं एक आध दफ़ा तो पाकपुर शरीफ से वापसी पे इनके घर रुका भी हूँ, मिला भी हूँ वहाँ पे आके। तो मैंने कहा अब चलना नहीं है? कहते मियाँ साहब अभी नहीं। मैं खैर चुप कर जाता था, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक हुई कि उसके बाद फरा गोगी का मैसेज आया कि जी आप उनको डाइवोर्स दे दें। मैं एक दिन इसके घर गया
इसने मेरी कोई बात का जवाब न दिया और यकीन करें कि पिछले 6-7 माह में मेरा भी दिल भर गया था। जो तलाक की तहरीर थी वो मैंने लिख के और फरा के हाथ ही उसको वापस भिजवा दी। मैं कहा जाओ दे उसको घर में। तलाक हुई कब थी? क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी उससे पैदा हुई जिसका केस आज भी अदालत में चल रहा है। और सब ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 फोन पे लगी रहती थी और मुलाकातें होती थी और वो बैठ के जो है वो एक अपना ताल्लुक बना रहे थे। आज वो ये बातें कर रहा है। तो खबर माने का या आज झूठ बोल रहा है या तब झूठ बोल रहा था। तो झूठा तो है, यानी झूठा तो साबित हो गया, या तब झूठा था या आज झूठा है। मैं खुद सुन के मेरे कान मतलब धुआं निकल रहा था। मेरा ख्याल में इससे पहले जियो को एक डिस्क्लेमर चला देना चाहिए था, ये बच्चे ना देखें। की स्क्रीन के ऊपर शाहजेब खानजादा ने जो इंटरव्यू नशर किया खबर मानिका का, उस इंटरव्यू के अंदर जो बातें डिस्कस हुई, जिस तरह के सवालात पूछे गए और जिस तरह के जवाबात दिए गए, उसके बाद अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की कौम ने अपने नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह की पस्ती, इस तरह की गंदगी, इस तरह का बरहना नाच जो सहाफत का था वो पहले नहीं देखा। अलीना शिगरी साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह जैसे राना सनाउल्लाह को सितंबर में पता था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, वैसे ही ख्वाजा आसिफ को 20 अक्टूबर को ही पता था। यानी वो ये जानते थे कि खबर मानिका 20 नवंबर को टीवी इंटरव्यू में आकर बुशरा बीबी से तलाक की तारीख का इंकशाफ करने वाले हैं। कोई पेशगोई होती है, कोई एक्यूरेसी होती है। ये अलीना शिगरी साहिबा ने इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ साहब का, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था और अलीना ने भी हैरत का इजहार किया कि ये तो 1 महीना पहले मेरे प्रोग्राम में बैठ के ये पेशनगोई कर गए थे और महीने के बाद शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बैठ के वो पेशनगोई पूरी हो गई। मैं इस इंटरव्यू को इस काबिल भी नहीं समझता कि इस इंटरव्यू को सुना जाए। जब आपका मुखालिफ आपकी निजी जिंदगी पर यूं कीचड़ उछालने लगे तो यह समझना चाहिए कि आप जीत रहे हैं या आप जीत चुके हैं। अब अरसा बनता है जी जेल में इद्दत में निकाह से मुतालिक केस सुनने वाले सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी की खबर चल रही कि जी इद्दत नहीं है। इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस क्या मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को असलियत बता सकूँ। मेरे आगे कुरान पढ़ा, जो भी बात करूँगी सच करूँगी। ठीक है, इद्दत में उन्होंने कहा कि मेरे बहन भाई क्योंकि छोटे थे, मामा घर में ही इद्दत जो शरई इद्दत होती है वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से, क्योंकि बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था। मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत का होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई और नानी के घर काफ़ी अर्सा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात के लिए वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ था पहले। ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद इनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। एक ऐसी चीज़ है जिस पर खालिस औरत ही पर एतमाद किया जा सकता है। 3 हैज़ अपने आप को रोक के रखेंगी और इस दौरान इनके लिए हलाल नहीं है तुम रहम में अगर किसी बच्चे की विलादत का इंतज़ाम कर दिया है, अल्लाह ने इनके रहम में कोई पैदा कर दिया है किसी मखलूक को, तो वो उसको छुपा दे। क्योंकि औरत को जब तलाक होती है तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान था कि वो हमल गिरा दे कि भाई अब मेरी तो इस शौहर से अलहदा हो गई हूँ और हमल ठहर चुका है। हमल के ठहरने का इल्म औरत के अलावा किसी को भी नहीं होता। औरत की प्रेगनेंसी के जो अय्याम हैं वो प्रेगनेंसी बंद हो मेंसेस के जो अय्याम हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इससे ख़वातीन समझ जाती हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, हमल ठहर गया है। तो अब तलाक के बाद इस बात का इम्कान था कि औरत वो हमल छुपा दे और बताए नहीं किसी को, इस खौफ से कि कहीं मेरी इद्दत लंबी ना हो जाए। तो तलाक के बाद जो है ना
अगर औरत को हमल हो तो उसकी इद्दत फिर वज़ा हमल है, यानी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक इद्दत पूरी नहीं होती। ये 28वें पारे में सूरह तलाक़ में इन अहकाम को अल्लाह ने बयान किया है। ये है कि डर किस बात का था कि हर चीज खुल गई है। हाँ जी, प्रेगनेंसी टेस्ट है, 3 सेकंड में पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। हाँ जी, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको ये पता चल जाता है बच्चा है भी, कितने बच्चे हैं, उसका दिल धड़का नहीं धड़का, उसकी उंगलियां कितनी हैं, ये तक पता चल जाता है। तो ये सब रास्ते थे। अब आप ये कहें कि नहीं इस्लाम ने कह दिया, इस्लाम ने आपको हर जमाने में इल्म हासिल करके उसके मुताबिक फैसला करने का कहा है। क्या अल्लाह को पता नहीं गैरत जागती है? 4 साल बुल्ले लुटन तो बाद, यानी कि जब तक आपकी साबिका बीवी जो आपसे खुला ले चुकी हैं या आप उनको तलाक दे चुके हैं, तलाक देने के बाद या तलाक लेने के बाद उन्होंने बाकायदा एक शरई तरीके से निकाह किया, वो 1 जनवरी को किया या 18 फरवरी को किया, इससे कोई फर्क पड़ता है? नो सर जी, अब तेनू केड़ी खुरक जागी है, केड़े तेरे जख्म ने जेड़े खुल के हुन टै 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 पे कर देने। सर जब एक खातून को छोड़ दिया, वो आपकी साबिका बीवी है, मुतल्लिका है, अब उनके मामलात के अंदर इस कदर दिलचस्पी, इस हद तक दिलचस्पी कि बेगैरती के आखिरी निशान को आपने छू लिया है। उनकी शायद मोहब्बत जाग गई। सर मोहब्बत जाग गई हो तो मोहब्बत करने का ये तरीका है कि आप जाके एक औरत की इस्मत के ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर इस कदर भौंडे इल्जाम लगाएं। डॉक्टर उस औरत का भी सोचिए जो कि एक बापर्दा औरत है, आप उसको जो मर्जी समझें, वो एक जेल में बैठी हुई है निकाह करने की वजह से, निकाह करने की वजह से। सोचिए सर, यहाँ पे जानिया जो Quick Pakistan question. I'm not sure if you saw Imran Khan was acquitted of his previous conviction on this Cypher case. So the only case that he's currently jailed for is what's known as this un-Islamic marriage charge. So the most popular politician in Pakistan is currently in jail because the Pakistani court says that there were not enough menstrual cycles between his wife's divorce and his marriage. So you talked earlier about the Georgia law, and that was undermining Georgian democracy. You know, why is the State Department willing to weigh in on a law passed through the Georgian legislature, but something insane like this, that's a matter for the Pakistani courts? So I just don't have any further comment on the case. We look at when we look at different countries, we take into account appropriate context, circumstances in making our judgments. We've addressed the question of Imran Khan many times. The legal proceedings against him are something for the Pakistani courts to decide. Could that really be in accordance with their laws and constitution? But could that really be a matter for the Pakistani courts? Could that possibly be the State Department's position? It is our position that when you come to these laws in Pakistan and this court case, it is something for the Pakistani courts to decide. And you just saw, to this question, charges against him thrown out by the courts. के अंदर किस किस्म की ज़ुबान बोली गई, मानिका साहब ने खान साहब की ज़ात के बारे में क्या क्या अलकाब जो हैं वो बयान किए, किस किस तरीके से उन्होंने इंतहाई गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। और इसमें जब ये सब कुछ कर रहे थे तो हमारे लॉयर्स ने बसा औकात जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको रोकें, आप इसको कहें कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, लेकिन जज साहब ने पता नहीं किन वजूहात की वजह से बिल्कुल उसमें इंटरवीन नहीं किया, और वो 10 मिनट जो उसने मांगे थे वो 10 मिनट गुजरते गुजरते 30 से 40 मिनट हो गए। और उसके बाद एक नए सिरे से उन्होंने जज साहब में अपनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया, और जज साहब ने फौरी तौर के ऊपर कहा, जो कि पहले वो इनकार कर चुके हुए थे, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था जी कि हमें आप में फेथ नहीं है और आप इस केस से अलग हो जाइए। तो आज मेरा ख्याल है कि अंदर खाने बहुत प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया गया था। सो जजमेंट आज सुनाने की बजाय उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उनके पहले वकील को कहा कि आप अपना केस दोबारा बयान करें, और फिर मानिका साहब को कहा जी कि आप, उन्होंने इंटरवेंशन मांगी तो उनको फौरी तौर के ऊपर ग्रांट की गई। और उसके बाद जब गलीज़ गुफ्तगू के बाद जब एक नए सिरे से जज साहब में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक लेटर लिख दिया कि जी ये केस जो है वो किसी और जज के पास भिजवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हर एक बंदा जिसके पास शायद आंखें नहीं भी हैं उसको भी नज़र आ रहा है कि जज साहब के ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा।
कि उन्होंने सज़ा नहीं देनी, आज केस का फ़ैसला नहीं सुनाना, और इसीलिए ही आज ये केस जो है एक और जज के पास चला गया है। वो अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। सो एक तरफ तो ये इंतहाई भौंडे मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाए गए थे, और जब वो एक एक करके क्रैश होते गए तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है पावर वील्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए, और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। कंप्लेनेंट की या सरकार की वो तो ये थी कि पहले 3 महीने ये अपील चली सेशन जज साहब के पास, शाहरुख अर्जुमन साहब के पास। आखिरी दिन आकर उन्होंने मामला जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया, जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, और उन्होंने मुकदमा जो है वो एक एडिशनल सेशन जज साहब को मुंतकिल कर दिया। और आज आपने देखा अदालत में इनका ये कहना था, दूसरी तरफ का कंप्लेनेंट के वकील का, 6 महीने का तो वक्त कम से कम लगेगा, कानून में दिया हुआ है उस अपील के फैसले में। हमारी इस्तदा ये थी कि अगर एक सेशंस जज फैसला करने से कासिर है तो एक एडिशनल सेशंस जज जो उसका मातहत है वो भी उसी प्रेशर का शिकार होगा, ये एहतमाल है, और फैसला शायद ना कर सके, इसलिए हाई कोर्ट खुद सुन ले या किसी और सेशंस जज को ये फैसला दे दे। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया मैं समझता हूँ वो भी बहुत मुतवाज़न है, बहुत मौजू है। उन्होंने इन्हीं एडिशनल सेशंस जज साहब को कहा है कि जो हमारी बेल की दरख्वास्त है उस पर फैसला हतमी तौर पर 10 दिन में करें, आज से 10 दिन में। ऑर्डर की कॉपी हमें आज ही मिल जाएगी, और जो अपील है मुकम्मल तौर पे उसका फैसला भी आज से 30 दिनों में किया जाए। लिहाजा जो ये एक कोशिश थी कि इस मामले को लटका दिया जाए लामतनाही तौर पे, वो नाकाम हुई, और अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म आया कि हम जाएंगे, तमाम फरीकैन बहस करेंगे, 10 दिन में बेल और 30 दिन में अपील का फैसला होगा। तो हम समझते हैं ये मुनासिब फैसला है, इंसाफ का पहिया आगे चलेगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बहुत जल्द